हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मोटिव मित्र में। आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी से जुड़े 50 ऐसे रोचक तथ्य जो आज से पहले शायद आपने कभी ना सुने हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये 50 तथ्य तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन क्या हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे, जिसमें से एनसीसी में भी उन्होंने भाग लिया। वह एक बार तालाब से घड़ियाल के बच्चे को पकड़कर घर ले आए। जब उनकी मां ने घड़ियाल के बच्चे को देखा तो उन्हें बहुत समझाया और उसके बाद वह उसे तालाब में वापस छोड़कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यरत थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीने तक साधुओं के साथ रहें। 2 साल बाद जब वे हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्हें हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेचनी पड़ी। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले की रोजासना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ के सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना भी शामिल है इसमें। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चुनाव से मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्होंने स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बाँह छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते हैं। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और एक कवि मानते हैं। उन्हें गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल इत्यादि। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें से चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक भी पैसा नहीं दिया। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लाट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लाट लगाने के लिए आमंत्रित किया। वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वह पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक और उनके फॉलोवर्स की संख्या लाखों में है।
31 अगस्त 2012 को मोदी ने फैक्ट कैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देसी नहीं बल्कि विदेश से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर सरेसवाला थे जो कि इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में लगभग उनकी 40 से ज़्यादा जीवनी आई। बॉलीवुड में भी कई बड़े सितारे आज मोदी के फ़ैन हैं। नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहनों से अलग रहते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।